Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको के हरियाणा राज्य कार्यालय के डीजीएम ओमकार सिंह ने स्थानीय अर्बन स्टेट स्थित जींद सेंट्रल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक में इफको नैनो यूरिया तरल को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने इफको नैनो यूरिया तरल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह तरल यूरिया किसानों के लिए एक नया और अनोखा उर्वरक है, जिसे दुनिया में पहली बार इफको द्वारा गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इफको की पेटेंटेड तकनीक से विकसित किया गया। इस मौके पर जिले के फील्ड ऑफिसर अभय सिंह तथा टीएम धनंजय त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 500 ml की बोतल 1 कट्टा यूरिया के बराबर नाइट्रोजन हमारी फसल को देती है। ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा आप यहाँ से किसान जींद से लेके जाए, 10 कट्टे लेके जाए, 200-400 रुपए का तेल ट्रैक्टर में लगा देता है। आप 10 थैले का यूरिया, 10 किले का यूरिया चाहिए, एक थैले में डालो और उसको बाइक में उठा के लेके जाओ। और एक ऐसा नहीं है कि ये आज ही नैनो टेक्नोलॉजी आई है, ये बहुत पुरानी है नैनो टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में है। अब आप देखिए कितनी दवाइयां आ रही हैं, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी पे आ रही हैं। होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं यहाँ पर हम, गोली जो सफ़ेद वाली है वो सब बीमारियों के लिए एक जैसी है। उसके अंदर केवल 2 बूंद जो ऊपर से होम्योपैथिक के डॉक्टर डालते हैं वही दवाई अलग है, वो नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित है। आप कहेंगे 2 घंटे 4 घंटे बाद 2-2 4-4 गोली आप इसकी लेते रहिए, वो बात अलग है कि वो जो एलोपैथिक दवाई है उससे थोड़ा स्पीड उसकी आराम करने की कम है, लेकिन उसका इलाज स्टिक है। यही उसी पैटर्न पे ये नैनो टेक्नोलॉजी है। किसान के अंदर किसान अभी भ्रमित है कि भाई जैसे यूरिया आप डाला कल उसको रिजल्ट चाहिए, वह खेत में गेहूं या जीरी जो भी फसल लगा रखी काली हुई कि नहीं हुई। इसका असर 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद असर दिखाना शुरू होता है और लंबे टाइम तक रहता है। क्यों रहता है? और स्प्रे का उसी का फायदा है जब पूरे फील्ड को फसल ढक ले, फॉलेज उस फील्ड के अंदर पूरा हो जाए। और 25 से 30 दिन की जो फसल होती है उस फसल का फॉलेज पूरी खेत को ढक लेता है। और क्योंकि इसका स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है तो पत्तियों के माध्यम से जो स्टोमेटा मैंने बताए, छिद्र जो बताए, उसके अंदर जो वैक्यूम होता है उन वैक्यूम में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। किसान कॉस्ट करेगा, स्प्रे की आप बात कर रहे हैं कि 200-250 रुपये कॉस्ट करता है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ हम देखें, यूरिया ट्रेडिशनल की यूज इफिशियंसी 30 से 35% है, इसकी यूज इफिशियंसी 85 से 90% है। वो ये जो नैनो तरल यूरिया है 8 से लेके 12% तक उसकी पैदावार बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। मान लिया 20 क्विंटल पैदावार रूटीन में औसतन रूप में होती है तो उसका 10% भी लगाएं तो 2 क्विंटल पैदावार बढ़ाने का काम करता है। 3800 रुपये की पैदावार बढ़ी। स्प्रे पे 200 रुपये का खर्च आता है, एक स्प्रे पे 2 स्प्रे की सिफारिश की जाती है, 400 रुपये किले का खर्च आता है। 2 स्प्रे बहुत है। पहला यूरिया अपने पहली नाइट्रोजन अपने तरीके से दे यूरिया से, और उसके बाद 2 स्प्रे इसके आप करें। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके साथ साथ अगर आप ये एक और मिला लें, सागरिका बहुत आपने ये इस्तेमाल करी होगी, घर परिवार में शीशी देखी होंगी, थैले देखे होंगे 10 किलो वाले। 17 किस्म के मैंने बताया कि पोषक तत्व चाहिए, 14 किस्म के पोषक तत्व इस सागरिका के अंदर हैं। 100% जैविक है, ऑर्गेनिक है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कॉस्ट में भी लगाओ और आप इसकी काम करने की क्षमता पे भी लगाओ। 240, 260, 500 रुपए का ये क्रॉप का हेल्थ सप्लीमेंट नहीं, उसकी जरूरत को, उसकी खुराक को पूरा करने का काम करता है। अब जितना भी पौधे की हमारी जमीन के अंदर लगातार जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी कमी बढ़ती जा रही है। हर साल एक आध उसमें ऐड हो जाता है। आप लोग देखते होगे पहले जिंक डाल दिया तो उसका अच्छा रिस्पांस मिलता था। अब किसान ये कहने लगे अगर कॉपर भी मैं डालूं उसका भी रिस्पांस बढ़िया मिलता है। कारण कि उस कॉपर की जमीन में कमी है। ऐसे मैग्नीशियम की कमी होगी, कोई बागवानी का किसान है तो बोरोन की कमी होगी। तो लगातार ये कमी, क्योंकि जिस अनुपात में हम जमीन से निकालते जा रहे हैं उस अनुपात में हम जमीन में वापस नहीं दे रहे हैं। जमीन का भी एक कैपेसिटी है, कहाँ तक हम इसको निकाल पाएंगे इसकी। तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फसल को चाहिए। इसके साथ मिला के आप स्प्रे कर दें, दोनों को साथ मिला के स्प्रे कर दें। भारतीय कृषि अनुसंधान के कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी पे इसके ट्रायल किए गए। 3 फसली सीजन में इसके ट्रायल किए गए।
ताकि इसका ये पता लगाया जा सके ये कितने प्रतिशत तक ये किस फसल के ऊपर प्रभावी है। तो उसमें ये निचोड़ लगा के निकल के आया कि 50% तक जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है, ट्रेडिशनल यूरिया है, उसको 50% तक हम रिप्लेस कर सकते हैं और लागत में कमी की जा सकती है किसान की, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल यूरिया है उससे 10% इसकी कीमत कम है। ट्रांसपोर्टेशन में पैसा बचाया जा सकता है, भंडारण में, स्टोरेज में पैसा बचाया जा सकता है और जो गुड्स, ना केवल किसान का पैसा बचता है, उसके साथ साथ भारत सरकार का भी बहुत विदेशी मुद्रा के रूप में जो हम पैसा खर्च करते हैं उसमें भी बचाव किया जा सकता है। किस रूप में किया जा सकता है? क्योंकि जितना भी हमारे पास यूरिया, जो ट्रेडिशनल यूरिया है, जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो विदेशी यूरिया है जो इंपोर्ट करके हम ला रहे हैं हिंदुस्तान में, वो 3800 रुपये का कट्टा थैला कॉस्ट करता है। उसमें से 266 रुपये 50 पैसे किसान से लेते हैं, बाकी का हिस्सा सब्सिडी के रूप में भारत सरकार को वहन करना पड़ता है। जो यूरिया हम हिंदुस्तान में अपने कारखानों में तैयार करते हैं वो 1500 से लेकर 1800 रुपये तक की कॉस्ट करता है। उसमें भी 266 रुपये 50 पैसे किसान से लिए जाते हैं और बाकी का जो हिस्सा है वो सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करती है। अब चूंकि जो नैनो तरल यूरिया है, ये हिंदुस्तान, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के पास ही है और हिंदुस्तान में भी ये आपकी संस्था इफ्को के पास ही नई टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो यूरिया तैयार किया जाता है इसके ऊपर भारत सरकार की कोई सब्सिडी नहीं है, कोई अनुदान नहीं है और जो ट्रेडिशनल यूरिया है उससे 10% इसकी कीमत कम है। यूज इफिशियंसी इसकी 85 से लेके 90% तक है। भारत सरकार ने, जिसके फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत हम खाद का बिजनेस का काम करते हैं, उसमें दर्ज करने की फरवरी 2021 में अनुमति दे दी थी और अगस्त 2021 से ये कमर्शियल रूप में पूरे हिंदुस्तान में किसानों के डोर स्टेप तक, अंतिम छोर तक किसानों को पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अब तक हम 13 लाख बोतल हरियाणा के अलग अलग हिस्से में हर किसान तक ये पहुंचाने का हमने काम किया है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल इफ्को के पास है और इसको टेक्नोलॉजी को देने वाला, ईजाद करने वाला भी हमारा हिंदुस्तान का ही साइंटिस्ट है, डॉक्टर रमेश रालिया, जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं। वो जोधपुर से हैं, जोधपुर में उनका गांव है, जोधपुर से संबंध रखते हैं। उन्होंने बाहर वाशिंगटन में 10 साल इस पर रिसर्च किया और जब उनकी रिसर्च कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में इफ्को के साथ मिलकर उन्होंने ये नैनो टेक्नोलॉजी पे जो यूरिया है आधारित, उस पर बनाने का काम किया। इनका पेटेंट है? हाँ, इफ्को का पेटेंट है, इफ्को का पेटेंट है, वो इफ्को के रोल पे है, जीएम है, वो जीएम रिसर्च हैं। क्या नाम बताया था सर? डॉक्टर रमेश रालिया। वालिया। हाँ जी। Audio Jungle.